ब्रिटेन के जाने माने कोल्डप्ले के बहुचर्चित कॉन्सर्ट के लिए भारत में दीवानगी आसमान छू रही है। हाल ये है कि कोल्डप्ले कॉन्सर्ट के टिकट लाखों में बिक रहे हैं। होटलों की कीमत भी बेतहाशा बढ़ चुकी है। कई लोग टिकट न मिलने से मायूस हैं, तो जिन्हें टिकट मिल गए उनके लिए होटलों का इंतजाम करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। आपको दिखाते हैं कि किस तरह कोल्डप्ले के इस कॉन्सर्ट को लेकर मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम के आसपास के इलाकों में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। कोल्डप्ले कॉन्सर्ट की टिकट्स बुक करने के लिए साक्षी ने अपने 3 दोस्तों के साथ कुल 9 डिवाइस पर लॉगिन किया हुआ था, लेकिन फिर भी टिकट बुक नहीं कर पाई। उम्मीद थी कि रीसेल में टिकट मिल जाएगा। इसी उम्मीद में स्टेडियम के आसपास कुछ बड़े होटलों में बुकिंग की कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं मिल पाई। हमारा अराउंड 3-4 पीपल का ग्रुप था और हमने ईच 2-3 डिवाइस रेडी रखे थे, क्योंकि पर डिवाइस एक ही अकाउंट वर्क करता है। सो उस वक्त हमने मीन्स अराउंड 8-10 डिवाइसेस से ट्राई किया हुआ था बुकिंग ट्राई करना, तो लेकिन वो कुछ सक्सेसफुल नहीं हुआ। फैन बेस बड़ा था इसलिए, और हम भी बहुत फैंस हैं बड़े, इसलिए एक्साइटमेंट तो बहुत थी। टिकट नहीं मिले। हाल क्या है ये देखिए। वेस्टर्न होटल में जहां पहले एक रात का किराया 18,000 रुपए था, अब वही कमरा 51,500 रुपए में मिल रहा है। वही ताज द ट्रीज ने भी अपनी दरें बढ़ाकर 67,000 रुपए कर दी है। कोल्डप्ले कॉन्सर्ट के दीवानों के लिए इससे मुश्किलें बढ़ गई है। देखा जाए तो उस एरिया में जो कोई होटल्स थे, उसके बिफोर रेट्स और करंट रेट्स कंपेयर किए जाए तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। 1 लाख में तो हम लोग नहीं तो 2-3 महीना आराम से बैठ के खाना खाएंगे। आजकल जो है ना, वो लगभग लोग पेट के लिए काम करते हैं। सब जो भी है पेट के लिए करते हैं, तो 1.5 लाख 2 लाख तो नहीं कर पाएंगे इतना। अगर 2-3 हज़ार में मिल जाए तो एक बार इंटरटेनमेंट के लिए जा भी सकते हैं। साफ है, कोल्डप्ले कॉन्सर्ट लाइव देख पाना एक उच्च मध्य वर्ग के व्यक्ति के लिए भी सपना बन सा गया है। स्टेडियम के पास मौजूद एक होटल की बालकनी से कॉन्सर्ट देखने की उत्सुकता ने उस होटल के दाम 3 गुना से ज्यादा बढ़ा दिए हैं। मुंबई में जनवरी के महीने में होने वाले कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट के टिकट्स बुक करने में फैंस को समस्या हो ही रही थी, लेकिन अब उस डीवाई पाटिल स्टेडियम के इर्द गिर्द मौजूद तमाम उन 5 स्टार होटल्स में भी अब रूम बुक करने में फैंस के जेब हल्के होने लगे हैं। यदि आप यहाँ पर देखें तो डीवाई पाटिल स्टेडियम के ठीक बगल में मौजूद कोर्टयार्ड बाय मैरियट होटल में जो दाम है, जो अक्सर एक रूम के एक दिन के दाम जो 18-19 हज़ार रुपये है, वो बढ़कर अब 50 से 55 हज़ार हो चुके हैं, जिसको बुक करने में अब लोगों की समस्याएं जो हैं वो बढ़ती जा रही है और फैंस का क्रेज़ कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट के लिए जारी है। ठीक डीवाई पाटिल स्टेडियम से सटकर मौजूद इस होटल में बुकिंग्स जो है वो लगातार अब बढ़ती जा रही हैं और होटल की तरफ से ऐसा स्टेटमेंट जारी किया गया है कि उस दिन के लिए 18 और 19 तारीख के लिए तमाम जो होटल्स हैं वो बुक हो चुके हैं। आपको रियलिटी चेक कर दिखाते हैं कि जो कोर्टयार्ड बाय मैरियट होटल है उसके इस समय यदि हम प्राइसिंग निकालें ठीक उस दिन की, जिस दिन ये कॉन्सर्ट होने वाला है, तो वो लगभग जो है 57 से 59 हज़ार रुपये हो चुका है। और यदि हम इसी तारीख को आज, यानी अगर मौजूदा तारीख में हम इसका प्राइस निकालें तो ये महज 16,000, 10,000, 12,000 रुपये हैं। लेकिन 20, 21 और 18, 19 तारीख को, जिस दिन कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट्स होने वाले हैं, इन तारीख के इर्द गिर्द की जो तारीख हैं वो लगभग 50 से 55 और 60 हज़ार तक जो है इसके दाम पहुंच चुके हैं, जहां पर फैंस का कहना है कि जो उनका क्रेज़ था कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट को अटेंड करने के लिए वो उन पर भारी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि ये कॉन्सर्ट ये युवाओं के मनोरंजन के लिए है या फिर पैसों के मामले को लेकर उनके शोषण के लिए। उधर कानून की जानकार टिकटों की बिक्री की इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। आयोजकों पर आरोप लग रहा है कि टिकट की कालाबाजारी के कारण कई लोगों को टिकट कई गुना ज्यादा दाम पर मिल रहा है। जिसके रेट 2,500 थे वो डायरेक्ट लाखों में बिकने लगी है। कहीं ना कहीं जो इसको लाइक करते हैं, कोल्डप्ले जो इंटरनेशनल बैंड है, नेम है, उसको यूज़ करके यहाँ जो ऑर्गेनाइज़र है या बुक माई शो है या कोई भी जो भी इसमें इन्वॉल्व है, ये युवाओं के मनोरंजन का जो उनको इंथुजिज्म है उसको खींच के पैसा निकालने का एक बड़ा स्कैम है। आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट टू टेक अ सो मोटो कॉग्निजेंस ऑफ सच मैनिपुलेशन एंड सच फ्रॉड
done by the many people involved in that. इस मुद्दे पर महाराष्ट्र में विपक्ष भी आक्रामक हो गया है। कॉन्सर्ट की टिकट बिक्री में धांधली से लेकर होटलों के दामों तक पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। बुक माई शो ने जिस प्रकार टिकटों को बेचा है उस पर बहुत सारा संशय है, शंका है। सभी लोग उस पर चिट्ठी लिख रहे हैं, पत्र व्यवहार कर रहे हैं, मामला ईओडब्ल्यू में तक पहुंच गया है, सब कुछ चल ही रहा है। तो अब सुनने में आ रहा है कि जो टिकटों की कालाबाजारी थी वो तो थी ही, अब जो आसपास के डीवाई पाटिल स्टेडियम के अगल बगल जो होटल्स हैं उसके रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। पता चला कि शो होते होते इतनी कालाबाजारी हो जाएगी कि ये शो हो रहा है युवाओं को मनोरंजन देने के लिए कि उनका शोषण करने के लिए। सरकार गंभीर नहीं है, सरकार को कुछ पड़ी नहीं है, सरकार जिम्मेदारी लेने से भागती है। कोल्ड प्ले के मुंबई कॉन्सर्ट ने फैंस के उत्साह के साथ साथ उनकी परेशानियां भी बढ़ा दी है। टिकटों की कालाबाजारी और बड़े 5 स्टार होटल्स की आसमान छूती कीमतों के चलते ये इवेंट अब आम लोगों की पहुंच से दूर होता हुआ नजर आ रहा है। अपने पसंदीदा बैंड को देखने के लिए लोगों द्वारा किसी भी हद तक जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर टिकटों की कालाबाजारी और इस प्रकार के होटल्स के बढ़ते दामों के चलते इनके सपनों पर अब पानी फिर रहा है। देखना ये होगा कि मेक माई शो पर जिस प्रकार के कालाबाजारी के आरोप लग रहे हैं, क्या इस पर एक्शन लिया जाएगा या फिर कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ये कॉन्सर्ट एक महंगा सपना बनकर रह जाएगा। मुंबई से कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।